तो लास्ट डे या लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 9 का मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, इन क्वेश्चनों को एक बार आपको खुद लैंग्वेज पढ़नी है, लैंग्वेज समझनी है और फिर इसका डायग्राम बनाना है। अब 11 तो सबसे आसान क्वेश्चन था, इसका डायग्राम तो पहले से दे रखा, तो इसका डायग्राम पहले से दे रखा, तो ये और आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कुछ ऐसा ही है, ठीक है। फिर ये क्या रखा है, ये ठीक, ये डी दे रखा है, ये क्या रखा है सी, ये क्या रखा है बी, ये क्या रखा है ए, ठीक है। ये कितना है 30 डिग्री, ठीक, ये 60 डिग्री। डायग्राम इन्होंने खुद ही दे रखा और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या रखा है, एक टीवी टावर है, वो स्टैंड्स वर्टिकली। तो अब क्वेश्चन भी समझ लो, सिर्फ डायग्राम से नहीं निकालना भी तो क्या है, ये भी तो समझना पड़ेगा। एक टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। तो ये कैनाल का बैंक है, बैंक का मतलब होता है किनारा, एक कोना ये है। फिर हमें बोल रखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ठीक है। अब कैनाल के दूसरे बैंक से ये टावर के टॉप को देखा तो कितना एंगल बना 60 डिग्री। तो जो बीसी है ना, बीसी ये कैनाल की क्या है चौड़ाई है, ये क्या है बीसी विड्थ ऑफ कैनाल है, ठीक है। तो हमें एक तो ये फाइंड करना है, आगे पढ़ लेना, विड्थ ऑफ द कैनाल निकालनी है। तो ये कैनाल है, ठीक है, और एक कैनाल का एक कोना इधर है बैंक और एक बैंक इधर है, समझ में आ गया। तो ये हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब दिस पॉइंट का मतलब है जहां से मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, इससे 20 मीटर दूरी पे जाके फिर से मैंने किसके टॉप को देखा, टावर के टॉप को। तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री। तो जब भी ऐसा डायग्राम बनता है ना, तो अंदर वाला एंगल हमेशा बड़ा होता है, बाहर वाला छोटा होता है, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है। फिर आगे हमें क्या रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक तो ये निकालना है ए बी, क्या निकालना है ए बी क्या है हाइट ऑफ टावर, और बीसी क्या है विड्थ ऑफ कैनाल। ये दो चीजें निकालनी हमने, ठीक है। अब देखो कैसे निकलेगी, बस अब तुम क्या करो, ठीक है, बीसी। अब लेट हाइट ऑफ टावर को क्या मान लेते हैं, बिना माने भी हो जाएगा लेकिन मान लेते हैं, ठीक है, बी एच मीटर, सही है। तो इसे क्या मान लिया मैंने एच, ठीक। तो एक तो एच निकालना है, एक बीसी निकालना है, ठीक। तो तुम क्या करो, पहले एक छोटा ट्राइंगल ले लो। तो छोटा ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल एबीसी, दिख रहा है एबीसी। तो एबीसी में तुम्हें एच और बीसी के बीच क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो एच क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर, बीसी क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है 10 में। तो 10 60 कितना हो जाएगा एच अपॉन बीसी। तो 10 60 कितना होता है बताओ √3। तो √3 बीसी इक्वल्स टू एच। ये आया आपका रिलेशन। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारी हमेशा बनेगी जो इन दोनों को कनेक्ट करेगी, या कुछ ना कुछ यहां से फाइंड आउट होगा, ठीक। अब ले लो बड़ा ट्राइंगल। तो बड़ा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ए बी डी, दिख रहा है एबीडी, एबीडी, ठीक है। तो एबीडी में फिर से बताओ एच और ये पूरा निकालना है, मतलब इनके बीच रिलेशन निकालना। फिर से ले लो 10, तो 10 30 कितना हो जाएगा बताओ 10 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर। ए बी कितना है एच और बेस कितना है डीबी। डीबी को आप क्या लिख सकते हो 20 प्लस बीसी लिख सकते हो। अब बताओ 10 30 जो क्या लिख दिया 1/√3 लिख देंगे, 1/√3। इसे इधर मल्टीप्लाई कराया तो 20 प्लस बीसी और √3 इंटू एच। और एच के लिए कितनी थी, अरे थी एच के लिए, ठीक है। और लिख देना यहाँ पे कहां से आया फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 बीसी। बीसी उधर जाएगा तो 3 बीसी माइनस बीसी कितना हो जाएगा 2 बीसी। ये 3 बीसी आ जाएगा, बीसी उधर जाएगा तो 3 बीसी में से बीसी जाएगा तो 2 बीसी, फिर 2 डिवाइड में जाएगा तो बीसी कितना जाएगा 10 मीटर। तो बीसी निकल गया। तो बीसी क्या है, अरे बताओ बीसी था क्या विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। अब इसे पुट करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट
अब फार्सी में पुट करोगे तो BC की जगह पुट कर दो 10, तो BC की जगह 10 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 10√3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ टावर कितनी है, अब √3 की वैल्यू डाली होगी तो डाल देना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। तो ऐसे करना, इनमें हमेशा सारे क्वेश्चन में यही होगा ज्यादातर बस। ठीक है, 5% क्वेश्चन ऐसे हो गए जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी 95% क्वेश्चन क्या है, डायग्राम बनाओ और खुद ही आंसर निकलेंगे, कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस इसमें ये कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। ठीक, ये पिछले चैप्टर से आसान है मेरे हिसाब से। ठीक है, बस इसमें डायग्राम आपने बनाना है। 11th के बाद हम करेंगे 12th क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चनों को पहले जो ऑनलाइन देख रहे हो वो खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तब जाके क्वेश्चन आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि फ्रॉम द टॉप, अब ये अलग टाइप है। ठीक है, ये अलग टाइप क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, तो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, देख लो 7 मीटर हाई क्या है ये बिल्डिंग, इधर की साइड बिल्डिंग है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। अब देखो बिल्डिंग के टॉप से तुम किसी और के टॉप को देख रहे, तो जिसको देख रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। जैसे मैं अपने घर की छत से किसी दूसरी की छत की टॉप देख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, और वो भी एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ, इसका मतलब वो दूसरा घर क्या है, मेरे घर से बड़ा है। वैसे यहां पे कह रखा है टावर है, सॉरी एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, इसके टॉप से मैं किसी टावर के टॉप को देख रहा हूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, ठीक है 60 डिग्री। कितना बन रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब जो दूसरा ये क्या है टावर है, ये क्या है, ये ग्राउंड सरफेस हो गया, यह है टावर। तो बिल्डिंग के टॉप से हमने टावर के टॉप को देखा तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ठीक है 60 डिग्री। तो ये स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, फिर आगे हमें क्या रखा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसी पॉइंट से मैंने इस टावर के फुट को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता ही है, ठीक है ये 45 है, तो ये भी कितना होगा 45। क्यों, ठीक है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझे। ठीक, अब आगे हमें कुछ और क्या रखा है, बस डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो यहां से लेकर यहां तक की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो टावर की हाइट का मतलब पूरा है, तो नेमिंग कर दो इसकी ABCDE। अब तुम बताओ ये 7 है, सुन लो, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, और टावर ही पूरा है। ठीक है, टावर क्या है AC निकालना है, AC इज द हाइट ऑफ टावर। तो बस हमें अगर AB पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा AB पता चल जाएगा, तो फिर AB और BC को ऐड करूंगा तो AC निकल जाएगा, तो AB निकालना है। तो अब यह है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सही ना क्वेश्चन नंबर। अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले ऐसा ट्रायंगल लो जिसमें तुम कुछ रिलेशन निकाल सकते हो। सबसे पहले ले लो छोटा ट्रायंगल, ठीक है छोटा ट्रायंगल मतलब जिसमें तुम्हें कुछ चीज पता है। तो देखो ठीक है 7 पता ना इसमें, तो इन ट्रायंगल EDC, तो EDC बताओ, EDC में एंगल पता है ये 90 डिग्री होगा तुम्हें, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना हमें, क्या निकालना है बेस, क्योंकि जितना बेस ये होगा उतना ही क्या होगा ये भी होगा। और एक बार ये पता चल गया तो छोटे ट्रायंगल में फिर बेस पता चल जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, छोटे ट्रायंगल में 10 लगाएंगे, 10, तो 10 ऑफ 45, तो क्या हो जाएगा 10 ऑफ 45 हो जाएगा ED अपॉन, ठीक है DC, तो 10 40 होता है 1, ED कितना है 7, DC, तो DC भी कितना निकल गया भाई 7 मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर ऐसे लिख देना, जितना DC होगा उतना ही क्या होगा EB भी होगा। ठीक है, रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे ही लिख देना। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो रेक्टेंगल तो है ही है, रेक्टेंगल है तो फिर क्या हो जाएगा अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो ऑब्वियस ही बात है इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, हाँ तो सॉरी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है स्क्वायर हो जाएगा तो भी क्या है, अब वो साइड तो इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिख देना। आप बताओ EB भी क्या निकल गया, ये भी निकल गया 7 मीटर। ठीक है, और ये भी अभी निकला 7 मीटर। अब बताओ, अब ले लो कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABE दिख रहा है, ABE, तो ABE में
10 लगाना है फिर से, क्योंकि हमें ए बी चाहिए, बेस हमें पता है। तो 1060 किसके बराबर हो जाएगा? ए बी अपॉन बी। 1060 कितना होता है? √3। बी ई इधर जाएगा तो बी ई की वैल्यू कितनी है? तो ए बी कितना निकल गया? 7√3 निकल गया। अब आपको निकालना क्या था बताओ? आपको तो एसी निकालना था, तो एसी को आप क्या ले सकते हो? ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है? 7√3। बी सी कितना है? 7। क्या कॉमन आ जाएगा? 7 √3 + 1। तो या तो ये आंसर होगा, या उन्होंने √3 की वैल्यू रखी होगी 1.732 और फिर उसमें 1 जोड़ा होगा तो 2.732। अब 2.732 को मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो या तो वो आंसर होगा। अब क्या आंसर है वो तुम देख लेना, ठीक है। तो दिस इज द हाइट ऑफ टावर। अगर सिंप्लीफाई कर रखा होगा तो सिंप्लीफाई कर लेना, वैसे तो सिंप्लीफाई कर लिया करो मेरे हिसाब से एग्जाम में। सुन लो, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा पेपर में करना है कि नहीं? हमेशा √3 की वैल्यू रख देना, सिंप्लीफाई करके देना उन्हें आंसर, ठीक है। अगर यहां तक आंसर होगा तो भी पूरे मार्क्स, अगर पूरा सिंप्लीफाई करके होगा तो भी पूरे मार्क्स। तो आपने पूरा आगे तक करना है, तो √3 की वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करके पूरा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो 13 क्वेश्चन, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या है? 13 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बन रहा है दोनों केसेस में, ठीक है। तो ये भी देख लो, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। तो ये कोई क्या था? 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। ये क्या है? लाइट हाउस, ठीक है। 75 मीटर हाइट दे रखी है फ्रॉम द सी लेवल। तो ये सी लेवल है। सी लेवल समझ में आता है, ठीक है। जैसे ग्राउंड सरफेस होता है वैसे ही जब तुम वहां जाओगे तो सी लेवल होता है समुद्र में, ठीक है। सी लेवल ये है, ठीक है। फिर आगे हमें क्या रखा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो 2 शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। अब देखो ये पूरी लैंग्वेज देखे रहे, कभी भी तुम्हें ऐसे कंफ्यूजन में रखेगा कि कहीं ऐसे कंफ्यूजन तो नहीं होता बच्चों को कई बार कि भाई एक शिप यहाँ हो एक शिप यहाँ हो तो क्या होगा। लेकिन उसने खुद ही कह दिया कि जो शिप्स हैं दोनों वो एक दूसरे के आगे पीछे हैं और वो एक ही साइड है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। अगर तुम इधर बनाओगे तो दोनों इधर है और इधर साइड बनाओगे तो दोनों इधर है, ठीक है। तो ये सब कुछ कह रखा है। तो ये हमारा बन गया। तो पहला शिप मान के चलो यहां पे था, फर्स्ट शिप, और एक दूसरा शिप था यहां पे। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। इसका मतलब मैं इसे आगे भी एक्सटेंड कर देता हूं। तो अगर मैं पहले इतना बनाऊंगा, देखो तो पहले कितने कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन बने बताओ? 45 और 30। 45 30। तो अगर ये 45 बना तो भी ये कितना हो जाएगा फिर? 45। ये फर्स्ट शिप है यहाँ पे, पहला शिप। फिर खुद बताओ कितना बना दूसरा? 30। तो 45 30 बना, ठीक है। तो 30 कितना होगा? इतना। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है? लैंग्वेज से भी समझ सकते हो और कॉमन सेंस से भी कि जो बाहर वाला एंगल रहेगा वो छोटा रहेगा, अंदर वाला बड़ा रहेगा, ठीक है भाई। तो ये एंगल ऑफ, अभी थोड़ा सा तो ये हमारा बन गया, ठीक है, ये डायग्राम। फिर आगे हमें क्या रखा? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो शिप्स कहां पे? एक शिप यहां पे और एक शिप यहां पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना। तो ये निकालना हमें जो भी है। तो ए बी सी डी, तो हमें निकालना क्या है? सी डी। सी डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दी डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दी शिप्स किसके बराबर है? सी डी। तो ये हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो सी डी निकालना है, ठीक है। तो बस अब कुछ मत करो, पहले छोटा ट्राइंगल ले लो। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। अरे क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, ठीक है। तो पहले लो ये वाला ट्राइंगल ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो बताओ 10 45। अब 10 ही क्यों ले रहा हूं ज्यादातर? खुद बताओ, क्योंकि ये हमें पता है ये निकालना हमें, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? बड़े ट्राइंगल में भी काम आएगा, ठीक है। तो 10 45 कितना हो जाएगा बताओ? ठीक है, ए बी अपॉन बी सी। 10 45 होता है 1, ठीक है। तो 1 इंटू बी सी कितना हो जाएगा? बी सी। और ए बी कितना है? 75। तो ये बी सी निकल लिया, समझे?
तो अब ये BC बड़े ट्राइंगल में काम आएगा। अब बड़ा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल, ठीक है, ABD, देखते रहो इधर, इन ट्राइंगल ABD, ठीक है। ABD में फिर से देखो, ये हमें AB पता है, हमें ये पूरा निकालना है, पूरे में से BC तो पहले ही निकाल दिया, अब CD निकल जाएगा, तो 10 लेना पड़ेगा, 10 30 कितना हो जाएगा, AB अपॉन DB, 10 30 कितना होता है 1/√3, AB इज 75, BD को मैं क्या लिख सकता हूं, DC प्लस BC, और BC कितना था 75, लिख देना यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट। अब बताओ ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, CD प्लस ये हो जाएगा 75√3, 75 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 75, फिर 75 कॉमन ले लो, तो 75 कॉमन लिया तो कितना आ गया √3 - 1, ठीक है। और √3 की वैल्यू, अब √3 की वैल्यू आप रखोगे 1.732, 1.732 से 1 माइनस करोगे तो 0.732, फिर 0.732 की मल्टीप्लाई 75 के साथ कराओगे तो ये आप खुद करोगे, ठीक है। ये पूरा सिंप्लीफाई खुद करोगे, ये क्या निकल गया, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, सिंप्लीफाई खुद करोगे इसके आगे, ठीक है। मैंने बता दिया क्या कैसे कैसे करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम करेंगे 14, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 14 क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी दे रखा है, तो वहां से भी थोड़ा बहुत आपने आइडिया लेना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन देख लो। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, अब यहां पे मैं बना देता हूं, देखो ये हो गया हमारा 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये कितनी 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है, ठीक। अब वहां पे तो उन्होंने बहुत छोटा सा बना रखा है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। स्पॉट सा बैलून, जरूरी नहीं कि ये आपको ओरिजिनल जब बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आएगा या कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आपको डायग्राम दे, आपको खुद समझना है। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड्स इन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो जो बैलून है उसने उसे बैलून को मूव करते देखा, तो जब पहले देखा तो बैलून यहां पे था, ठीक है, और बैलून बिल्कुल कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली का मतलब बिल्कुल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। उन्होंने बता रखा है, ऐसे नहीं कि ऊपर जा रहा है ऐसा जा रहा, ठीक है। तो बैलून एकदम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो जब उसने पहले देखा तो, ठीक है, कितना एंगल बनाया आगे क्या रखा है, तो एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर। तो ये जो ये बैलून मूव कर रहा है ना, इसकी हाइट ग्राउंड लेवल से कितनी है, ठीक है। तो अगर ये ग्राउंड लेवल है, ये क्या है, अगर ये ग्राउंड लेवल है, तो यहां से लेकर यहां तक की एग्जैक्ट हाइट कितनी है 88.2 मीटर, ठीक है। फिर आगे हमें क्या रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री और आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन reduces to 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो जब ये लड़की है, तो लड़की ने जब पहले टाइम पे देखा तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री। तो ये मैंने एकदम स्ट्रेट लाइन खींच दी, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो जब उसने पहली बार ही देखा गर्ल ने, तो कितना है बना, तो ये बैलून है पहले, फिर बैलून थोड़ा सा आगे मूव हो गया थोड़ी देर बाद। तो जब उसने थोड़ी देर बाद दोबारा से देखा, तो एंगल ऑफ ये कितना बना, ठीक है। तो इसे एकदम स्ट्रेट, बैलून थोड़ी देर बाद यहां पे आ गया, ठीक है। तो कितना एंगल ऑफ वो बना 30, ये 60 पूरा है, 30 इतना है, ठीक है। अब यहां से एकदम नीचे लेके चल जाओ इसे। अब खुद बताओ ये टोटल हाइट कितनी, 88.2 मीटर, सही बात है। बैलून कितनी हाइट पे मूव कर रहा था, 88.2 मीटर कर रहा था। हमें क्या निकालना है कि बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो हमने यहां से लेकर यहां तक का क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब खुद बताओ, ये सारा यहां से भी एकदम स्ट्रेट यानी जोड़ दो, ठीक। अब खुद बताओ, आपको निकालना है ये डिस्टेंस, जितना ही डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, ये वाला भी होगा। तो अगर आपने ये डिस्टेंस निकाल दिया उतना ये होगा। तो ये कौन सा डिस्टेंस है, कितना बैलून ने कितना डिस्टेंस मूव करा, ठीक है। तो आप करोगे क्या, इसकी नेमिंग करोगे। तो पहले तो आप ये 1.2 दे रखा, तो ये भी कितना होगा 1.2 होगा, बताओ। तो ये बचा हुआ कैसे निकलेगा, 88.2 में से क्या माइनस कर दूंगा 1.2, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं, ठीक है, A B C D E F और G, ठीक है, नेमिंग कर दी।
अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एजी, बलून ने कितना डिस्टेंस मूव करा, एजी किसके बराबर होगा, एफ बी के, ठीक है, एजी किसके बराबर होगा, एफ बी के होगा, ठीक है। तो एफ बी निकल जाए तो वो भी निकल जाएगा हमारा एजी, ये वो डिस्टेंस है जो बलून ने एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करा, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले मैं बताओ, ठीक है, ए बी निकालूंगा, तो ए बी कैसे निकालूंगा, ए बी मैथमेटिकली भी निकालूंगा, ए बी कैसे निकालूंगा, ए सी में से क्या माइनस करूंगा, बी सी, ए सी कितना है 88.2, बी सी कितना है 1.2, तो बताओ ए बी कितना निकल गया 87 मीटर। समझ में आया ए बी कैसे निकला 87 मीटर, ठीक है। अब तुम क्या करो, एक बार छोटा ट्राइंगल, ये मतलब ये वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी ई, दिख रहा है ए बी ई, क्यों लिया ए बी ट्राइंगल, क्योंकि ए बी आपको अभी अभी पता चल गया कितना है 87, तो आपका क्या निकल जाएगा बीई, क्या निकल जाएगा बीई, ठीक है। तो करो फिर इन ट्राइंगल ए बी, तो ए बी में क्या हो जाएगा, ए बी में हो जाएगा 10, ठीक है, 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन, ठीक है, बी, तो ए बी कितना है 87, ए बी है 87, ठीक है, 10 30 होता है 1/√3 होता है 1/√3, यस भैया, और बी हमारा निकल जाएगा, तो बी कितना निकल गया, अरे सही है, बी निकल गया। अब बी तो निकल गया, अब आप बी के बाद आपको ये निकालना पड़ेगा ई एफ, क्योंकि जब बी से ई एफ माइनस करोगे तो ही तो क्या निकलेगा एफ बी, और जितना एफ बी होगा उतना ही ए जी होगा, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगा ई एफ, इसके लिए छोटा ट्राइंगल लोगे जी एफ ई, तो अब कौन सा ट्राइंगल लोगे, इन ट्राइंगल जी एफ ई, तो जी एफ ई में देखो जी एफ कितना बताओ 87 है, हाँ ये ध्यान देना है, जी एफ कितना होगा 87, पता है क्यों, जितना ए बी होगा उतना ही तो जी एफ होगा ना। तो बस इन ट्राइंगल, फिर से ये हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो क्या आ जाएगा 10, तो 10 60 किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, एफ जी अपॉन, ठीक है, ई एफ, तो 10 60 कितना होता है √3, ई एफ हमें निकालना, तो ई एफ को इधर भेज दिया, ठीक है, एफ जी कितना है 87, फिर यहाँ रूट जाएगा ये, तो 87/√3, अब √3 से रेशनलाइज कर दोगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 से इसे काटोगे तो कितना टाइम्स आएगा, अरे बताओ, इसके बाद यहां बता रहा हूं, ठीक है। तो 3 से इसे काटो, 3 2 जा 3 9 जा, तो 29√3, समझे, ये क्या निकल गया आपका ई एफ। अब खुद बताओ, हमें ई एफ पता चल गया और ई बी पता है, तो हमें निकालना क्या था एफ बी, निकालना हमें जी है ना, और जी एफ बी बराबर है, तो अगर मैं एफ बी निकाल दूंगा तो जी भी निकल जाएगा, तो एफ बी किसके बराबर आएगा, ठीक है, एफ बी बराबर आएगा एफ बी माइनस ई एफ, अरे सही बात है, ठीक है, एफ बी किसके बराबर आएगा, ठीक है, एफ बी किसके बराबर आएगा ना, ठीक है, बीई माइनस ई एफ, तो बीई में से ई एफ माइनस करोगे तो एफ बी आएगा, तो बीई कितना है, अरे बीई कितना है 87√3 माइनस ई एफ कितना है 29√3, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 58√3, तो जितना एफ बी आएगा उतना ही क्या आएगा जी ए, ठीक है, और ये क्या आपका, ठीक है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बलून, ठीक है। अब इसका ये हमारा आंसर है, बस इसमें तुम ये कर सकते हो कि √3 की वैल्यू डाल देना 1.732, ठीक है, फिर जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से देख लेना, ऐसे नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लेना। तो 14 की बात हम करते हैं, 15 बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, आज टाइम कम है, तो हम 16 कर लेते हैं, 16 छोटा है, 16 आपके शीट में भी है, बस वहाँ ए बी की टर्म्स में है और यहाँ नंबर्स की टर्म में है, तो जरा ध्यान से देखना, मैं बता भी देता हूँ, जो मैंने तुम्हें शीट दे रखी उस शीट का क्वेश्चन नंबर है 40, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन नंबर 16 करा रहा हूँ ना एनसीईआरटी का, ये जो मैंने शीट दे रखी है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th, तो इस शीट का जो 40 क्वेश्चन है ना वो भी इसी की जैसा है, बस उसमें ए बी करके दे रखा है डिस्टेंस, इसमें नंबर दे रखे हैं, तो जरा ध्यान से देख लेना ऐसे। तो हमें क्या रखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर,
तो ये पूरी लैंग्वेज समझनी है। ये कोई टावर है, ये क्या है, टावर, ठीक है, और ये ग्राउंड सरफेस है, तो 2 पॉइंट्स है, ठीक है। तो हमें क्या रखा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो एक पॉइंट कितनी दूरी पे है सेंटर से, मतलब बेस से, बेस ये हो गया, तो एक पॉइंट की दूरी बेस से कितनी है, 4 मीटर, समझे, और दूसरे पॉइंट की दूरी बेस से कितनी है, 9 मीटर। ये हमें गिवन है। तो जो ये दोनों एंगल ऑफ क्या बना रहे हैं, ठीक है, एलिवेशन, वो कितना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, ठीक है, ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में है, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ लो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया तो इसे यहां से जोड़ दिया और इसे क्या कर दिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर इस एंगल को मैंने थीटा माना तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपका शीट का क्वेश्चन नंबर 40 भी है एग्जैक्ट। बस वहां पता है क्या कर रखा, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस कितना है, बी, ठीक है। अब इसे करना कैसे, ठीक है, इसे पी क्यू आर एस, ठीक है। तो लेट एंगल, ठीक है, पी आर क्यू मैंने कितना मान लिया, थीटा, तो देयरफॉर, ठीक है, एंगल पी एस क्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री क्या रखा है इन्होंने, ठीक है भाई। अब हमें आगे क्या रखा है कि प्रूव करो, हमें प्रूव करना है इस बारी कि हाइट ऑफ टावर, मैंने क्या प्रूव करना है कि हाइट ऑफ जो भी ये थी, क्या था ये, हाइट ऑफ, ठीक है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो पी क्यू को मुझे 6 मीटर प्रूव करना है, या पी क्यू को क्या लाना है, 6 मीटर लाना है, ठीक है। तो पी क्यू मुझे 6 लाना है, बस प्रूफ का मतलब यही है। अब कैसे करोगे, इसमें बहुत अलग अलग तरीके हैं और बहुत आसान तरीका बताऊंगा तुम्हें। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन में पहले छोटा ट्रायंगल ले लो। तो इन ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में ये थीटा है, इसे दिया आपको निकालना ही है, ठीक है। तो इसे लिख दिया, तो बताओ ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो क्या आएगा, टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू अपॉन आर क्यू। अरे ठीक है, और आर क्यू कितना है, 4 मीटर, ठीक है, 4। इसे मान लेना क्या, क्वेश्चन फर्स्ट। मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, बड़ा वाला, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, फिर से ये एंगल हमें पता है, ये पूरा बेस पता है, पी क्यू निकालना है, तो फिर से 10 आ जाएगा, 10 कितना, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन, बस अब कॉर्ड नहीं लिख सकते क्या, ठीक है, बिल्कुल वही करना है, ठीक है, पी क्यू अपॉन एस क्यू, ठीक है। अब 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, पी क्यू कितना है, PQ है और एस क्यू 9। 9। अब 2 तरीके हैं, या तो क्या करो, यहाँ कॉट थीटा को लिख दो 1/10 थीटा, और 10 थीटा के लिए तुम यहाँ पे रख देना, ठीक है। एक तरीका तो यह है, तुम्हें शायद से आसान भी लग सकता है, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कॉट थीटा को मैं 1/10 थीटा लिख सकता हूँ, सुन लो, कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख सकता हूँ। एक तरीका पहले आसान तरीका जो तुम्हें लग सकता है, पी क्यू अपॉन 9। अब इसका रेसिप्रोकल करा तो इसका भी तो करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, क्यों कर इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें 1/10 थीटा चाहिए, तो 1/10 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 4/PQ, PQ आ जाएगा, फिर PQ इंटू PQ कितना हो जाएगा, PQ स्क्वायर, और 9 इंटू 4 36, तो PQ का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 46, तो PQ कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6, माइनस क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि PQ लेंथ है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए सिर्फ +6। तो ये हमारा आंसर आ गया, समझे, बस हाँ। अब इसका एक और शॉर्टकट है, वो देखो, ठीक है, क्या, यही सही है, ठीक है। इसका एक और शॉर्टकट क्या है, ये सिंपल, जब भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो इन दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करा दो, क्यों, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, मल्टीप्लाई कराओगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा, यहां पे बता देता हूं मैं, एक तरीका ये, दूसरा तरीका। तो यहां तक करने के बाद इन दोनों इक्वेशन की, मान के चलो सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड में मल्टीप्लाई कर दी, तो पी क्यू इंटू PQ कितना हो जाएगा, PQ स्क्वायर, और 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36, तो PQ स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 36 के, तो PQ आ जाएगा प्लस माइनस 6, माइनस हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ है, तो PQ 6 आ जाएगा। तो जो भी अच्छा लगेगा वो कर लेना,
सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब सुन लो आपका होमवर्क, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे, मैंने तुम्हें शीट दे रखी है, ठीक है, ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है मैंने, ठीक है। तुम्हें इसके इस शीट के मैंने 15 तक कल बोले थे ट्राई करने के लिए, ठीक है। अब आप जब आप नेक्स्ट डे आओगे, ठीक है, जब भी आओगे, ठीक है, मतलब ये आपने ट्राई करने 31 तक, कहां तक, 31 क्वेश्चन तक आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। हम 31 क्वेश्चन तक के डाउट लेंगे, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो, आराम से करना।